ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर गुरु ज्योतिष में स्वागत है आपका दोस्तों। अक्षय तृतीया के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षय तृतीया कब पड़ रही है, क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए और इस ऑस्पिशियस डे को हम लोग अपने बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू मैक्सिमाइज़ द बेनिफिट्स। इसमें से ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अक्षय तृतीया कब पड़ रही है, उसका मुहूर्त कब का है। 19 अप्रैल 10:50 सुबह 10:50 AM 19 अप्रैल रविवार के दिन ये तृतीय तिथि स्टार्ट होगी शुक्ल पक्ष की, जो आपको कंटिन्यू करेगी 20 अप्रैल तक सुबह सुबह 7:30 के आसपास। इस दौरान आप जो भी अच्छे कर्म करते हो वो सारा मैनिफोल्ड होकर के वापस आता है। बहुत सारे लोग इसमें गोल्ड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, सिल्वर, किसी न किसी तरह से माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। इस दिन हुआ क्या था, पहले हम लोग ये समझते हैं वाई इट इज़ सो ऑस्पिशियस। सबसे पहले तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एग्जॉल्टेशन उच्च के होते हैं, उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये दोनों ही ग्रह उच्च के होते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु जी ने परशुराम रूप में अवतार लिया था, जो उनका छठा स्वरूप है। इसी दिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना करी थी, इसका गुणगान किया था। इसी दिन भगवान कुबेर ने शिवपुरम में भगवान शिव की आराधना करके उनसे वेल्थ, पावर, प्रॉपर्टी, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तरह के बहुत सारे महात्मा हमारे पुराणों में हैं, हमारे ग्रंथों में है कि ये दिन ऑस्पिशियस क्यों है और इतनी सारी अच्छी चीज़ें क्यों हुई। इस दिन को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और जैसा मैंने बताया 19 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में जो ये तिथि है, इसको आपको मैक्सिमम तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो इसका बेस्ट यूज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो इस दिन जो हमारे द्वादश आदित्य हैं, सबसे पहला तो आप ये कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ करके आप हमारे द्वादश आदित्यों में से धात्र आदित्य का आवाहन कर सकते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी धात्र आदित्याय नमः, या फिर ये इसका आप मंत्र उच्चारण करिए, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का आप उच्चारण कर सकते हो, ताकि सूर्य के जो एग्जॉल्टेशन का जो बेस्ट रिजल्ट है, उसकी जो एनर्जी वोर्टेक्स है, उससे हम कनेक्ट कर सकें एंड हमारा सूर्य भी हमें अच्छे रिजल्ट दे। दूसरा, आप कनक धारा स्तोत्र या तो सुन सकते हैं या फिर उसका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सेट, अपना ऑडियो एक चला लीजिए, आप उसको सुन करके मेडिटेट कर सकते हैं। वो भी आपके घर में धन धान्य का आवाहन ज़रूर करेगा। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोग नए वेंचर्स, नए बिजनेसेस, कुछ नई बिगनिंग्स को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू ईयर। हमारे बहुत सारे डिफरेंट कैलेंडर्स में न्यू ईयर स्टार्ट होता है इसी महीने से। दैट इज़ देयर। इसके अलावा आप भगवान विष्णु का ज़रूर आवाहन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप, या फिर ओम नमो भगवते रामचंद्राय भगवान का, इसका मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर वो शक्ति प्रदान होगी। आप अगर बिज़नेस में हो, जॉब में हो, जिसमें भी हो, तो उन सभी जगहों में आपको अगले साल के लिए ग्रोथ देखने को मिलेगी। दिया ज़रूर चाशिएगा शाम के समय, एक दिया घी का या फिर तिल का, जो भी आप कर सको, वो दिया आप ज़रूर चाचिएगा साउथ ईस्ट कॉर्नर में। ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा जीवन के अंधकार को दूर करने में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप तृतीया तिथि की जो नव दुर्गा हैं, तृतीया तिथि की जो दुर्गा है वो माँ गौरी हैं, तो उनका आप आवाहन कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप देवी आराधना में हो तो आप उनसे कनेक्ट करिए। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप 11, 27, 108 बार आप इस मंत्र का जप करें और माँ ज़रूर बहुत कृपा करेगी। माँ लक्ष्मी का आवाहन आप कई तरीके से कर सकते हो। जिनकी क्षमता होती है वो गोल्ड, सिल्वर इनके फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं ला सकते तो क्या माँ लक्ष्मी उनके पास नहीं आती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप माँ लक्ष्मी के जो हमारे छोटे छोटे अनाज हैं, आप उनको खरीद करके लेकर के आओ, उन फॉर्म में आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करो। आप चाहे तो अक्षत चावल जाके खरीद के लेकर के आओ,
या फिर आप हल्दी की गांठ लेकर के आओ, या फिर आप धनिया लेकर के आओ। इन सारी चीज़ों को भी अगर आप इस दिन परचेज़ करते हो, घर में लेकर के आते हो, अपने राशन भंडार में इनको ऐड करते हो, तो भी माँ लक्ष्मी का इक्वल आवाहन होता है एंड वो आपको धन धान्य, धन संपदा हर चीज़ से परिपूर्ण करती हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दान धर्म करना। अगर आप पंछियों को, जानवरों को किसी न किसी फॉर्म में कुछ कुछ भी फीड करते हो, चाहे आप कबूतरों को दे रहे हो या फिर किसी पंछियों को दे रहे हो या फिर गाय को दे रहे हो या गौशाला में दान कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ऑनलाइन नहीं करें। आप जाएं फिज़िकली, व्हाटएवर यू कैन, जो भी आपकी क्षमता है, आप जीव जंतुओं को ज़रूर 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 दान करिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया की ये बेस्ट रेमेडी है। फुल फेथ के साथ ज़रूर करिएगा। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार के घर में, उनके पूरे जीवन में माँ लक्ष्मी का हमेशा 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 वास रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। नमस्ते।